प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी आरोही अभ्यर्थी अपना ज्ञापन सौंपने डीसी साहिबा हिसार से मिले, अपनी समस्याओं से अवगत करवाया तथा सरकार की जो घृणित मानसिकता है उसे भी उन्हें अच्छी तरह से अवगत करवाया। वैसे तो हम पहले से ही सरकार की मंशा को जो है अच्छी प्रकार से समझ गए थे। आज जो प्रशासन ने निर्णय लिया है आरोही भर्ती को रद्द करने का, वह बहुत ही शर्मनाक है। उसकी हम भर्त्सना करते हैं कि पहले आप उनका पैसा और समय बर्बाद करें, फिर उनको मानसिक प्रताड़ित करें और उसके बाद में भर्ती को आप निरस्त कर दें। इन्होंने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ रंग रोगन करके या मर्ज करके नया नाम और जिसे कहते हैं सस्ती लोकप्रियता बटोरने में ही इसने काम किया है। हर प्रकार से हर वर्ग को यह प्राइवेट हाथों में सौंप रही है ताकि उसमें गलाकाट प्रतिस्पर्धा में कुछ ही लोगों का दबदबा रहे और वो लोग इनकी कठपुतली रहें, ऐसा प्रशासन जो है यह चाहता है। लेकिन जब हम ज्ञापन सौंप करके निकले तो एक नई खबर हमें सुनने को मिली कि इस भर्ती को ही रद्द कर दिया गया। ज्यादा अचंभित हम नहीं हुए क्योंकि पहले से हम जो है इनकी नीयत जानते थे। यह वही सरकार है जिसने विज्ञापन निकाला 2019 में जुलाई में 895 वैकेंसियों का, 30,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उनका पैसा भी गया, उनका समय भी गया और उनका भरोसा भी गया। यही सरकार सितंबर में एग्जाम करवा करके दिसंबर में परीक्षा परिणाम जो है निकाल देती है। चुनावों का समय था, पुनः लोगों ने यही सोचा कि ये जो है जल्दी से इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के मूड में है। दोबारा से प्रशासन में ये आने के बाद में भी इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। भर्ती पर कोर्ट केस वगैरह कुछ हुए, लेकिन उसमें भी इस भर्ती का कोई रोल नहीं था। बेवजह के कोर्ट केस में घसीटना, उसके बाद सटे हटना, फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इतने साल पुरानी चली आ रही कांग्रेस का क्या हाल हुआ वह आप सभी जानते हैं। अब ये जो नई सरकारें आई हैं इनका तो लोगों ने बहुत ही कम समय में रूप देख लिया। जो भेड़ की खाल में भेड़िए निकले, पूरी तरह से शिक्षा को ध्वस्त करने का ये काम कर रहे हैं। अभी मैं जो है आज हमने क्या किया उसकी बैक जो है वो वीडियो आपके समक्ष रखूंगा। हमारे साथियों के भी आप विचार सुनेंगे, उनमें भी आप देखेंगे कि हमारी मंशा जो है वह स्पष्ट है कि सरकार को यह भर्ती पूर्ण नहीं करनी। फिर भी हम इसके प्रति जो है आंदोलन करने की तैयारी में थे, परंतु सरकार ने अपना कार्य कर दिया। गालिब जैसे जो शायर थे उन्होंने ऐसी ही सरकार के ऊपर लिखा था कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, हम हैं वहां जहां खुद हमें अपनी खबर नहीं आती। तो इस सरकार को खुद अपनी खबर नहीं मालूम है। इस तरह की जो तुगलक नीति ये अपना रही है, गैर रिवायती कार्य कर रही है, उसका खामियाजा निसंदेह इन्हें भुगतना पड़ेगा। और अभी मैं प्रस्तुत करता हूं वीडियो का वो पार्ट जो हमने आज का अपना प्रयत्न किया था। जैसा कि आज हमने अपना समय दिया था विज्ञापन देने के लिए डीसी महोदय को, और हम नियत समय पर आज जैसा कि यहाँ पहुंच करके अपना विज्ञापन हमने दे भी दिया है। तो इस भर्ती के विषय में जहां तक आपने प्रयत्न किए, सीएम साहिब से आप मिले और डिप्टी सीएम से आप मिले, शिक्षा मंत्री जी से आप मिले, तो क्या कुछ मतलब निकल के आ रहा है आपके अनुसार इस भर्ती में? सर मेरे को तो ऐसे लगता है वह जो विभाग है, सरकार है जी, युवाओं के साथ एक खिलवाड़ कर रही है जी। 2 साल से युवाओं को आप भटका रहे हैं। आपने 1,000 रुपये प्रति फार्म आपने फीस ले ली, लगभग 40 और 45,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद हम सीएम साहब से, डिप्टी सीएम से, शिक्षा मंत्री जी से, अमित अग्रवाल जी से, डीएससी के जो डीजी हैं जी गणेशन जी उनसे, आरोही सेल के जो इंचार्ज हैं सुधीर जी उनसे, और आज तक यहाँ डीसी महोदय को विज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। तो इस भर्ती के बारे में मैं सभी को बताना चाहूँगा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है भर्ती पूरी करने में। यहाँ तक कि आरोही स्कूल की जो भर्ती है
इसकी अगर हम एप्लीकेशन भी किसी को देते हैं तो एप्लीकेशन को कोई ध्यान से सुनना भी पसंद नहीं करता। वह करना ना करना तो आगे की बात है। उसको मतलब देखते ही मतलब सभी एक कागज़ पकड़ते हैं और साइड में पकड़ा देते हैं, उसके ऊपर कोई नोटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं है कि सरकार इस भर्ती को पूरा करेगी, और जिससे युवाओं में, बेरोजगार जो साथियों में काफ़ी रोष है। और ये सरकार इस तरह, मुझे पता नहीं क्यों सरकार ऐसा करी है, वह उकसा रही है युवाओं को धरना देने के लिए। आप धरना प्रदर्शन कीजिए, हम तब आपकी मांग मानेंगे। सरकार की मंशा ऐसी हो चुकी है कि जब तक आप सड़कों पे ना उतरें बिल्कुल तब तक वो आपकी नहीं सुनेगी। बिल्कुल ऐसी मानसिकता बना चुकी है सरकार, ऐसी मानसिकता बना चुकी है। भाई ये जो बेरोजगार हैं ये सड़क पे आए और फिर हम कहें हमने आपका काम कर दिया। भाई हम 2 साल से जो है मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सरकार को हमारा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जो ये आरोही मॉडल स्कूल ओपन किए गए हैं, इनके अंदर आप स्टाफ पूरा अवेलेबल करवाएं। स्टाफ पूरा अवेलेबल नहीं है। एक स्कूल के अंदर 2-3 टीचर हैं और उनके साथ में ही पूरे स्कूल को चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो युवा, जो हमारी एक रूरल एरिया के अंदर है, जो गांवों के अंदर जो यूथ है, उनको पढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश है। उन स्कूलों के अंदर एडमिशन करवाए जा रहे हैं, एग्जाम लिए जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ पूरा नहीं है। 895 पद, और 895 से अब तो कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल में खाली हो चुके होंगे। उनको पूरा करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। इसीलिए जो आज ज्ञापन दिया गया वो एक तरह से ये है कि सरकार या तो अपना सचेत हो जाए इस भर्ती को पूरा करने के लिए, या फिर 2 हफ्ते बाद जो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और उस धरना प्रदर्शन की जो भी आप कह सकते हैं कि नुकसान या फिर इनको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वो उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। तो साथियों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में निम्न स्तरीय अपना जो रुझान है वह निरंतर दिखा रहा है, और एक शिक्षक ही नहीं प्रत्येक वर्ग इससे पीड़ित है। समरस शासन जो है वह चलाए वही प्रशासन है, और इसका खामियाजा इस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से अपने हरियाणा के अंदर कांग्रेस को पीछे धकेल दिया उनकी गलत नीतियों के कारण, तो ये फिर अगर देखा जाए तो किस खेत की मूली है। आज जो हम नुमाइंदे अपने आरोही अभ्यर्थी वहां मिले, और बाहर भी हमारे कम से कम 300-400 के करीब जो कैंडिडेट खड़े हैं, वो इसी प्रतीक्षा में हैं कि आखिर अंदर से क्या कुछ समाचार आएगा। तो यहाँ से हम सरकार को अपना अल्टीमेटम पूरी तरह से दे चुके हैं, और अब जो जिला स्तरीय धरने होंगे उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेगी। अभी बाहर पीटीआई भी बैठे हैं, और भी कई जो कर्मचारी अपना धरने पर बैठे हुए हैं, उन सब के साथ मिलकर के हम सरकार को चेताएंगे कि वास्तव में आप इन गलत नीतियों से इस हरियाणा सरकार के लिए आगे के चुनाव में भी अनफिट हैं और अब भी हैं। तो पुनः मैं सभी हमारे अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं जो इतनी दूर से उन्होंने आकर के अपना कीमती समय निकाला और आज जो है ज्ञापन सौंपा। धन्यवाद।